हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नसरीन अख्तर और आज मैं आप लोगों के साथ इस पाकिस्तानी शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूं। आई होप आपको ये पसंद आएगी। तो इसका कुर्ती का जो वीडियो है ना, वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको देखना हो तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने इसे यंग गर्ल के लिए बनाया है, जो कि 16, 17, 18 साल की जो लड़कियाँ होती हैं ना, उनके ऊपर ये ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं ना। तो बस अच्छी लगे ज़रा भी तो आप ज़रूर बनाएँ इसे। तो देखिए फ़ोटो वगैरह। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले फैब्रिक दिखा देती हूँ। अच्छा देखें, सबसे पहले मैंने यहाँ पे पौने 5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ था, तो मैंने उसमें से कुर्ती कट कर ली है। अब कुर्ती कट कर ली है तो अब इस यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक मेरे पास बचा है, जो कि शलवार में ऐसे ही 2.25 के आसपास जाएगा, थोड़ा बचेगा फैब्रिक। तो अभी यहाँ मैंने कुर्ती में भी लेस लगाई हुई थी ना, तो मैंने शलवार के पैचों में भी लगाई है। अब मैं आपको यहाँ इस कपड़े की चौड़ाई दिखा देती हूँ, जो कि 42 का इसका पना था। ठीक है ना? अगर आपकी चौड़ाई कपड़े की ज़्यादा भी है ना, तो भी बहुत अच्छे से बन के शलवार आएगी, और अगर कम है तब भी बनेगी। यही ख़ासियत है पाकिस्तानी शलवार की कि उसमें कोई ज़्यादा घेर की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ देखिए, 2.5 मीटर फैब्रिक को इस तरीके से बिछा लिया है। अब हमें 2 पार्ट में इसे डिवाइड करना है। एक तो हम बेल्ट बनाएँगे और एक हम नीचे का पार्ट भी बनाएँगे, जिसमें प्लेट्स वगैरह आती हैं ना। तो वहाँ यहाँ मैं आपको वो दिखा रही थी कि रेडी लेंथ जो है ना मेरी, वो 39 इंच है। ठीक है? 1 इंच प्लस करके चलेंगे तो 40 पे यहाँ पे मैं कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं बेल्ट निकाल लेती हूँ। अभी देखिए, एक लाइन आप सीधी देख रहे हैं ना, तो वो कपड़े को सीधा करने के लिए हमने लगा ली है। उसके नीचे से हम मार्किंग कर लेंगे 8 इंच की। बेल्ट आप जब भी बनाएँ ना, तो 2 इंच प्लस करके चलें। जैसे 6 की हम तैयार करेंगे बेल्ट, इसमें स्मॉल से लेके एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम और एक्सेल साइज़ भी है ना, तो आप 6 इंच की ही बेल्ट तैयार करेंगे, तो 8 की कटिंग करेंगे। ठीक है? बेल्ट काट ली हमने। अभी लेंथ आप अपने हिसाब से रखेंगे। यहाँ मैं स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ, 23 इंच में लेंथ तैयार रखूँगी, तो 24 पे कटिंग कर लूँगी। बचे हुए फैब्रिक को मैं पैचों में यूज़ कर लूँगी। ठीक है ना? तो ये हमारा अलग हो गया। अभी हम बेल्ट आपको तैयार करके दिखाएँगे। अब देखिए, जो हमारा घेरे का पार्ट है, उसकी मैं यहाँ पे मार्किंग करके दिखा रही हूँ आपको। 6 इंच की बेल्ट हो गई हमारी। ठीक है ना? तो 6 इंच को हम यहाँ इंची टेप को इस तरीके से ऊपर निकालेंगे और लेंथ का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं 39 इंच पे निशान लगा के दिखा रही हूँ, क्योंकि हमारी तैयार 39 इंच आएगी। 1 इंच हम प्लस लेंगे, यहाँ पे प्लस करके चलेंगे, मतलब 40। ठीक है ना? थोड़ा पैचों में जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा बेल्ट को अटैच करते हुए। तो यहाँ इस तरीके से आप निशान लगा लें। आप अगर 38 इंच पे 38 की शलवार बना रहे हो, तो आप 1 इंच कम कर लें, 39 पे निशान लगाएँ फाइनल वाला। ठीक है ना? तो इस तरीके से। अभी देखिए, जो कपड़े की चौड़ाई डबल में है ना, वो 20.5 इंच आ रही थी। अभी हम ऊपर बेल्ट लगाएँगे ना, तो वहाँ मैं 6 इंच का निकालते हुए आसन का निशान लगा रही हूँ यहाँ पर। स्मॉल साइज़ है 15 इंच की, यहाँ पे जो मैं आसन का निशान लगा रही हूँ ना 15 इंच पे, और देखिए सिंगल मैंने नापा है तो वो 9 इंच पे आ रहा था। बिल्कुल खुला-डुला आसन बन के तैयार होगा आपका, कहीं पे भी मतलब खिंचाव नहीं आएगा, चुभेगा नहीं कि छोटा आसन हो गया, ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ देखिए, स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ मैं, अगर एक्सेल के लिए बनाती ना तो मैं 16 पे निशान लगाती। अभी 2 इंच का हम यहाँ पे इस तरीके से चौड़ाई ले लेंगे, ठीक है ना? तो कन्नी का पार्ट हटाते हुए मैंने यहाँ पे निशान लगाया है, और आसन का यहाँ पे गोलाई देंगे हम, इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे। बस हल्का-सा राउंड दे देंगे इसमें, ज़्यादा कोई इसमें कटिंग वगैरह इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप नहीं बना पाएँ, ठीक है ना? अभी देखिए, अब यहाँ पैचा डिसाइड करना है आपको कि आपको कितना रखना है। मुझे यहाँ पे तैयार रखना है 6.5 इंच, तो मैं 1 इंच, 1.5 इंच और मार्जिन भी लेके चलूँगी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले मार्जिन को लेते हुए निशान लगा दिया था, अब मैं यहाँ 6.5 का निशान लगा रही हूँ। पैचा आपकी मर्ज़ी का है, लेकिन बहुत खुले-डुले पैचे आपको नहीं बनाने हैं इसमें, ठीक है ना? अभी आप फंटी को देखिए मैंने किस तरीके से रखा है। मैंने इसे राउंड में रखा हुआ है, एकदम सीधा इंची टेप से हम लाइन खींचते हैं ना, वो यहाँ पे नहीं करना है। थोड़ी-सी गोलाई हम नीचे से देंगे और फिर ऊपर जैसा हम लगाते हैं ना अक्सर निशान, वैसा ही देंगे, जैसे हमारा शेप आ जाए। तो थोड़ा तो डिफ़रेंट होता ही है कुछ ना कुछ, इसीलिए नाम अलग-अलग हैं, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। ठीक है ना? देखिए, हल्की-सी गोलाई आपको नीचे तक दिख रही है, और 1.5 इंच का हम यहाँ पे एक्स्ट्रा का मार्जिन ले लेंगे। तो बस कटिंग हो गई है। देखिए कितनी आसान कटिंग है इसकी। आपको सिलाई नहीं भी आती है ना, तब भी आप इसे आराम से बना लेंगे। बस फैब्रिक क्या है ना, किसी भी शलवार को बनाने के लिए 2.25 मीटर फैब्रिक तो चाहिए ही होता है, क्योंकि 2 मीटर में लेंथ नहीं निकलती है। ठीक है ना? 39 इंच का 1 मीटर होता है, और देखिए मैंने 40 पे कटिंग करी है, तो कैसे निकलेगी लेंथ? तो इसलिए आप 2.25 मीटर फैब्रिक ले लें। अभी देखिए, 2.5 मीटर फैब्रिक था, कितना कपड़ा मेरे पास बच गया है। बस हमें यही 2 पार्ट चाहिए हैं। बाकी हम पैचे लगाएँगे ना, तो अंदर फ़ोल्ड करने के लिए हमें कपड़ा चाहिए होगा, वो हम उसमें से निकाल लेंगे।
ठीक है ना। अब देखिए मैं पैचे चौड़े लगाऊंगी यहाँ पर। आप 5 इंच चौड़े, 4 इंच चौड़े ऐसे लगा सकते हैं। तो मैंने 4 इंच के चौड़े लगाए हैं, वो सब अभी आपको आगे दिखाती हूँ मैं। अभी यहाँ नीचे आप अगर रुमाली लगाना चाहते हैं ना तो लगाएं ना मेरे हिसाब से, तो क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल शलवार खुली डुली हमारी बन के तैयार हुई है। अब देखिए 2.5 मीटर फैब्रिक में से ये कपड़ा बचा था, इसमें से भी कुछ बनाऊंगी मैं छोटे बच्चे का, तो बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। और बाकी जो तिकोने दिख रहे हैं ना, इन्हें हम पैचों में यूज़ कर लेंगे और थोड़ा हमारा ऊपर बेल्ट से भी बचेगा। अभी देखिए स्टिचिंग के लिए आ गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आसन सिल लेंगे। तो आसन आप सिलें तो डबल स्टिच ज़रूर लगा लें, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा, फैब्रिक मैंने आपको नहीं बताया था, कॉटन का ये फैब्रिक है, थोड़ा सा मोटा है, ठीक है ना, इस तरीके से। अभी देखिए 24 इंच की बेल्ट हम काट लिए, मैंने इसमें काट ली है बेल्ट अभी, ठीक है ना, एक्स्ट्रा फैब्रिक हटा दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ दोनों तरफ की साइडें सिल लेंगे इस तरीके से। सिल ली हमने, इसको खोल लिया है, ठीक है। सेंटर टू सेंटर हमने मिला के इस तरीके से रखना है इसको। और अब मैं मार्किंग दिखाऊंगी, कट दिखाऊंगी, उन पे आप ध्यान दें, ठीक है ना। यहाँ मैं आपको बता रही थी कि 8 इंच की बेल्ट है और 6 इंच हमें तैयार चाहिए है ना, तो हम उतना ही फोल्ड करेंगे ऊपर से कि हमारा 2 इंच का ही फोल्डिंग आएगी। तो 6 इंच की हमें बिल्कुल तैयार चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए आपकी बेल्ट। आप हिसाब से, आप नए हैं तो आप निशान लगा लगा के इसको काटेंगे, ठीक है। अच्छा, वो जो मैं निशान बता रही थी ना, अभी इसके बाद मैं आपको बताऊंगी। तो अभी देखिए मैं इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ ना, तो मैंने थोड़ा-सा इलास्टिक रखते हुए देख लिया था कि इलास्टिक इसके अंदर आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, ज़रा भी आपकी बेल्ट पतली हो गई ना, तो फिर वो इलास्टिक नहीं जाएगी इसके अंदर। अभी पूरी सिलने के बाद थोड़ी-सी खुली रखी है मैंने। अब देखिए वो निशान आपको मैं अब बता रही हूँ। ये हमने यहाँ पे सेंटर टू सेंटर रखा है ना, तो अब मैं कट लगा रही हूँ। देखिए दोनों तरफ मैंने कट लगा लिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ बीच में भी मैं कट लगाऊंगी, ये देखिए इसके बीच में, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी कट होते हैं। जो हमारा पैचा घूम जाता है ना साइड में, तो यहाँ जो कट लगाऊंगी इस पे भी हमारी एक प्लेट आएगी, तो फिर हमारा पैचा बिल्कुल नहीं घूमेगा। जैसा आपने फ़ोटो में देखा है ना, कहीं भी दाएं बाएं नहीं घूम रहा था ना, तो बस इसका रीज़न बस यही है इन कट का। यहाँ पे हमारी प्लेट्स आएंगी। और ये शलवार में कपड़ा ज़्यादा तो है नहीं, तो हमें प्लेट्स कहाँ चाहिए, सिर्फ आगे। ये देखिए ये 2 निशान मैंने लगाए हैं, सब तरफ मैंने निशान लगा लिए कि मुझे पता होना चाहिए कि कितनी सिलाई करनी है, कितने में मुझे प्लेट्स डालनी है, ठीक है ना। अभी सब आपको दिखाऊंगी, बताती रहूँगी। तो अभी देखिए आप पीछे के पार्ट में सिर्फ 2 प्लेट्स डालेंगे इस तरीके से। 1-1 इंच की चौड़ी डाल दें आप और स्टिच लगा लेंगे यहाँ पर। इसे आप पहले तैयार कर लें। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो पीछे क्या है ना, खिंचाव नहीं आता है, थोड़ा हमें लूजिंग मिल जाती है, उठने बैठने में आराम रहती है। अभी आप बेल्ट का कोई भी हिस्सा ले लें, आगे पीछे इसमें अभी कुछ भी नहीं है। स्टिच लगाएंगे ना, इस तरीके से लगाते चले आएंगे। एक निशान हमारा ये आ गया, हमने 4 निशान लगाए हैं ना, तो उस हिसाब से आप मार्किंग कर लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। जो हमारा दूसरा निशान आएगा वहाँ तक रोकेंगे, और सबसे आगे जो निशान है ना हमारा, सिर्फ उसी में ही हमारी प्लेट्स पड़ेंगी, जो मैं यहाँ दिखा रही हूँ ना, सिर्फ आगे। क्योंकि इसमें कपड़ा चौड़ा तो इतना है नहीं, तो सिर्फ हमारी 5-5 प्लेट्स आई थी। तो जब वो कम आई हैं तो सिर्फ आगे ही आएंगी हमारी, दाएं बाएं आप घुमा ना दें कहीं भी कि आपने चौड़ी चौड़ी डाल दी हैं। तो उसका रीज़न ये है ना कि हमारी फिर पैचा पलटता बहुत है, पीछे को जाता है। तो जब आप आगे सेंटर में डालेंगे प्लेट्स तो पैचा नहीं पलटेगा। अभी देखिए वो वहाँ से पीछे से आई हूँ सिलते हुए, आगे तक आ गई हूँ, सेंटर से सेंटर मिलाएंगे हम। अब देखिए सिर्फ इतना फैब्रिक है मेरे पास प्लेट्स डालने के लिए। निशान लगाएंगे ना आप, तो आपको ये ध्यान रहेगा कि हमें कहाँ तक सिलना है। सबसे आगे जो निशान हमने लगाया था वहाँ तक मैंने स्टिच करी है। और अब यहाँ जो आगे का फैब्रिक बता रही हूँ ना आपको, बस आपकी जितनी प्लेट्स आती हूँ आप उतनी लगा लें। मेरी 1-1 इंच गहरी मैंने डाली है, तो 5 प्लेट्स आई हैं। तो दोनों तरफ हमें बराबर की प्लेट्स डालनी है, आप इस बात का भी ध्यान रखें। थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है तो खोल लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक बार में ही परफेक्ट आ गई थी, ठीक है ना। इन अगर आप पटियाला शलवार बना रहे हैं ना, तब भी आपको इन कट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर शलवार ऐसी ही होती है, पीछे पलटती है ना, वो रीज़न यही है। जो मैंने आपको कट दिखाए हैं ना निशान लगा के, हमें जितनी प्लेट्स चाहिए वो सब हम आगे, आसन जो निशान आता है ना आगे का, वहाँ से शुरू करनी है। तो बस आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ देखिए दिखा रही हूँ आपको कि 5 प्लेट्स हमारी बनके तैयार हुई हैं, और बिल्कुल फ्रंट में। अब ऐसे ही मैं थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे बिछा के भी दिखा दिया है कि आगे-आगे प्लेट्स आएँगी, बाकी सारा हिस्सा हमारा प्लेन रहेगा। क्योंकि पीछे तो हम प्लेट्स डाल ही चुके हैं, तो पीछे तो अब कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप प्लेन सिलते चले आएँ, आगे प्लेट्स डाल लें इसी तरीके से।
ठीक है, आई होप आपको समझ आ जाए, बस मैं तो यही चाहती हूँ। अभी देखिए प्लेट्स हमारी बन के तैयार हो गई हैं 5-5, ठीक है ना? बिल्कुल फिनिशिंग से बनी थी। और ये जो कपड़ा हमारा है ना मार्जिन का, इसे हम ऊपर करेंगे, एक स्टिच हम घुमा के लगा देंगे पूरे में। इससे क्या है, हमारा वो मार्जिन है वो भी दब जाएगा। अब आप इलास्टिक ले लें, इसके अंदर आप सेफ्टी पिन लगाते हुए इसको डालेंगे इसके अंदर। अभी देखिए आप अपनी कमर के हिसाब से इलास्टिक ले लें। यहाँ मैंने 24 इंच की इलास्टिक ली है, अभी थोड़ा ऊपर नीचे सिलेगा भी ना तो वो बन के तैयार 23 इंच आएगी। तो यहाँ पे देखिए डाल दिया पूरे में इस तरीके से। अगर आपका ज़रा भी ये छोटा हुआ ना नेफा बनाने में, तो आपका ये जाएगी नहीं इलास्टिक आपकी। अब देखिए इलास्टिक जब डाल लेना तो ये ध्यान रखें कि ये कहीं पर भी मुड़ना नहीं चाहिए अंदर। अगर मुड़ गई तो फिर सब फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी और कमर पे गड़ेगी भी। अभी इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए मैंने इलास्टिक को स्टिच कर लिया था, ठीक है ना? अब इसे पूरी शलवार को हम बराबर करेंगे खोल के। खींच-खींच के हमें बराबर करना है। एक्स्ट्रा का मार्जिन जो खुला रखा था उसको भी हम सिलाई करके बंद कर लेंगे पहले। फिर इसको एक बार फिर से हम खींच-खींच के बराबर करेंगे। ठीक है? इस तरीके से पूरी शलवार को आप खींच-खींच के बराबर करेंगे ना तो चुन जो है सारे में बराबर आएँगे। अब एक टॉप स्टिच लगाएँगे यहाँ ऊपर, दोनों फैब्रिक को खींचेंगे और इस तरीके से टॉप स्टिच लगा लेंगे, जिससे हमारी बेल्ट पलटेगी भी नहीं और लुक वाइज़ भी बहुत अच्छी आएगी। बिल्कुल फिनिशिंग से ये शलवार बन के तैयार हुई थी। आप भी इसी तरीके से थोड़ा पेशेंस के साथ बनाएँ और प्लेट्स का ध्यान रखें। देखिए कितनी अच्छे से ये बन गई है ना, बहुत अच्छा लुक इसका आया था और पहनने पे भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो अभी देखिए जो मैंने आपको बताया था ना कि मार्जिन को हम दबा लेंगे, तो बस इस तरीके से मैंने उसको दबा लिया था। अभी देखिए ऊपर का सब मैंने रेडी कर लिया है, अब नीचे हम पैचे बनाएँगे। तो अब देखिए पैचे किस तरीके से बनाते हैं ना नॉर्मल, वहाँ पे यहाँ पे मैं वो बता रही हूँ। अभी चौड़ाई मैंने ले ली है 4 इंच, ये पेपर पेस्टिंग है हार्ड वाली। और इसकी जो लंबाई है ना वो मैंने उतनी ली है जितना हमारा पैचा चौड़ा है, ठीक है? क्योंकि ये पलट के ऊपर जाएगी ना तो हमें लंबाई उतनी चाहिए। अब आधा-आधा इंच मैंने बुकरम पे मार्जिन रखा हुआ है एक्स्ट्रा का मोड़ने के लिए। अभी देखिए शलवार को हमें उल्टा रखना है, उल्टी साइड, ठीक है? ऊपर रखनी है और इस तरीके से मिलाएँगे हम और स्टिच लगाएँगे ऐसे। पिन अप करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना? इस तरीके से। पूरे में हमने स्टिच लगा दी, अब हम इसे पलट लेंगे। तो ये पलट के किधर आया? सीधी साइड में, क्योंकि हमने इसे उल्टी साइड ऊपर को रखी थी, ठीक है ना? अब मैं इसे इधर क्यों पलट रही हूँ? अक्सर क्या होता है ना हम उल्टी साइड पलटते हैं। मुझे यहाँ पे लगानी है लेस, ठीक है? तो लेस को मैं दबा के लगाऊँगी इस फैब्रिक के नीचे जो हमने पैचा लिया है ना उसके अंदर मैं दबा के लगाऊँगी। तो जब भी मुझे कोई ऐसी लेस लगानी होती है ना तो मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। अगर आपको नहीं लगानी है तो आप सीधी तरफ रखते हुए सिलाई करेंगे और उल्टी तरफ पलट देंगे। ठीक है ना? आप कोई लेस लगाएँ, कोई और पाइपिंग लगाएँ तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो अभी देखिए मैं लेस यहाँ दिखा रही थी कि किस तरीके से मैं लगाऊँगी। अब लेस वग़ैरह मैंने यहाँ लगा दी है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, बहुत आसानी से लग गई थी। आप जब भी लेस लगाएँ बड़ा टाँका रखें, ठीक है ना? ताकि उधेड़ ना पड़ जाए, तो आराम से उधड़ जाए वो। अब देखिए लेस लग गई है, वो सब रेडी हो गया है हमारा। हम यहाँ पैचा हमने लेना है ना 6.5 इंच, उसका आप निशान लगा लें। इस तरीके से 7 भी रखेंगे तब भी ये आ जाएगा क्योंकि मार्जिन हमने 1.5 इंच ले रखा है। अब बिल्कुल सीधा निशान मतलब इंची टेप को इस तरीके से शेप में रखेंगे। पूरी शलवार में निशान लगा लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आसन तक जाएँगे। फिर हम दूसरा पैचा उठा के वही निशान लगाएँगे, फिर आसन तक जाएँगे, ठीक है ना? आप ऐसा ना करें कि एक तरफ से शुरू हुए और दूसरी तरफ पहुँचे। तो अभी देखिए लुक प्रेस कर लिया मैंने इस पे, कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है और प्रिंट तो आप देख ही रहे हैं, कितना प्यारा इस पे प्रिंट करा हुआ है। तो ज़रूर बनाएँ, ज़रा भी वीडियो पसंद आ रही हो ना तो लाइक तो कर ही दीजिएगा। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और कितनी प्यारी ये ड्रेस बन के तैयार हुई है। पहनने वाले को तो मज़ा ही आ गया था और मुझे भी ये बहुत अच्छी लगी थी। तो आप छोटे साइज़ में भी अगर ये देखना चाहते हो ना 10 से 11 साल की बच्ची के लिए, तो भी मैं आपको बना के दिखाऊँगी। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इस किसी छोटे बच्चे की मतलब 4 साल के बच्चे की शेयर करने वाली हूँ। बने रहिएगा इसी तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।